हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7.054 पर। मैं विनोद प्रजापति आपके लिए लेकर आया हूं शानदार साइंस स्पेशल के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो क्या है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इसके पहले हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश के पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करके हमने शॉर्ट वीडियोज़ में बताया था, जो कि लगभग 10 मिनट और 12 मिनट के अंतराल पे था। ठीक, और हम आपको इसके लिए उसके आगे एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी करके लेके आए थे, जिससे आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पूरी तरह से वह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैं एक दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ साइंस स्पेशल में ही, जो विद्युत धारा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो देखिए विद्युत धारा क्या है। साइंस स्पेशल में वीआईपी जो क्लासेस दी जाएंगी आपको अवतार स्टडी में, वो आज का टॉपिक है विद्युत धारा, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी चालक में क्या कह रहा है? किसी भी चालक में समय के सापेक्ष, किसी भी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश, किसी भी समय में किसी चालक के समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। क्या ध्यान रखना है आपको? विद्युत धारा कहते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। आपको समझ में आ गया होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा प्रवाह की दिशा मानी जाती है। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय या 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। ध्यान रखिएगा आप लोग इसकी परिभाषा को। देखिए विद्युत धारा का एक फार्मूला होता है I बराबर Q अपान टी। क्या होता है? I बराबर Q अपान टी। ठीक, I बराबर Q अपान टी। I से क्या व्यक्त करते हैं? I बराबर क्या होता है? एम्पियर। ठीक, और Q बराबर क्या होता है? कूलाम। और T बराबर क्या होता है? सेकेंड। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। तो I बराबर Q अपान टी। ध्यान रखिएगा आप लोग कि विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है। I बराबर Q अपान टी। I को हम एम्पियर से, Q को कूलाम से और T को हम सेकंड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए आगे क्या कह रहा है। विद्युत धारा का मात्रक भी पूछता है आपसे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, जिसे हम अमीटर के द्वारा माप सकते हैं। ठीक, किससे मापते हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। और ये पूछेगा कि विद्युत धारक के मात्रक को किससे नापा जाता है। तो उसे अमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये ध्यान रखना, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है और इसे किसके द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए ठोस चालक। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? ठोस चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं, जबकि द्रव चालक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। वहन मतलब क्या होता है? ठोस चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का ग्रहण करना, जबकि द्रव चालक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का वहन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि सेकंड देखिए कूलाम्स का नियम, कूलम्स लॉ। ठीक, क्या है? कूलाम का नियम, जिसे हम इंग्लिश में कूलम्स लॉ बोलते हैं, जो ही बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए कूलाम्स का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? कूलम्स लॉ जिसे हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक, क्या है? कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है
तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या समझना है आपको? कूलाम का नियम क्या कह रहा है? कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश हैं Q1 व Q2। देखिए ऐसे एक रेखा खींच लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए। क्या है? एक है Q1 और एक है Q2। ठीक, Q1 है, एक Q2 है। उस पर क्या कह रहा है कि दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण, दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण, इसके बीच की दूरी को हम R मानते हैं। दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण F के समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है जिसे हम F प्रोपोर्शनल का रूप दे सकते हैं। ठीक, जिसे हम F प्रोपोर्शनल, देखिए जिसे हम F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। ठीक, Q1 इंटू Q2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल K 1/R स्क्वायर। ठीक, क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल K क्या हो जाएगा? नियतांक। क्या हटने के बाद? प्रोपोर्शनल। ठीक, K क्या है? क्या दिख रहा है? K एक नियतांक है। K एक नियतांक है, इसका मात्रक न्यूटन है, मीटर है तथा मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 9 है। ध्यान रखिएगा ये 9 है, यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात 9 है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या करना है? K एक नियतांक है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है तथा मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर है, ये ध्यान रखना आप। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? यदि एक 60 माइक्रोकूलाम का आवेश एक तार में 1 मिनट प्रवाहित होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि 60 माइक्रोकूलाम का आवेश एक तार में 1 मिनट में प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ऑप्शन है 1 माइक्रो एम्पियर, 10 की घात -6, ए और बी, या नन ऑफ दीज। जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर दीजिए कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 60 माइक्रोकूलाम का आवेश एक तार में 1 मिनट प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो बताइए विद्युत धारा का मान क्या होगा? हमने अभी फार्मूला आपको बताया था I बराबर Q/T। क्या बताया था? I बराबर Q/T। ठीक, कूलाम है तो कूलाम कितना है आपका? I, लिखिए I से लिख लीजिए I इज इक्वल, क्यों कितना है? 60 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम बराबर कितना होता है? 10 की घात -6 इंटू 10 की घात -6/T। क्या कह रहा है? 1 मिनट में ना, 1 मिनट में, मिनट कह रहा है तो 60 सेकेंड। ठीक, 60 से 60 कैंसिल हो गया, 60 से 60 कैंसिल हो गया। एक का कोई मतलब नहीं है। कितना आया? 10 की पावर -6। कितना आया? 10 की पावर -6। तो I इज इक्वल 10 की पावर -6। तो इसे हम क्या लिखते हैं? 1 माइक्रो एम्पियर। क्या लिखते हैं? 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक, और इसे हम 10 की घात -6, तो क्या होता है? 1 माइक्रो एम्पियर और 10 की घात -6। ऑप्शन में क्या है? 1 माइक्रो एम्पियर। क्या है ऑप्शन में? 1 माइक्रो एम्पियर और 10 की घात -6। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सी, ए और बी। ध्यान रखना एक क्वेश्चन आपसे विद्युत धारा से पूछ सकता है ऐसा ही, यही फार्मूले पर I बराबर Q/T। देख समझ में आएगा आपको? यदि 60 माइक्रोकूलाम कह रहा है तो एक चूंकि यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर चूंकि 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल 10 की पावर -6। ये याद रखना 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल कितना होता है? 10 की पावर -6। ये ध्यान रखना, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हम बताएंगे आपको चालक। चालक किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है चालक, जो कंडक्टर, जिसे हम अंग्रेजी में कंडक्टर के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? चालक, जिसे हम कंडक्टर के रूप में जानते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज का, विद्युत आवेश को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह सरलता से होता है, चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। सभी धातुएं
मेटल्स लवण आदि के जलीय विलयन के चालक हैं। चांदी सर्वोत्तम चालक है। क्या समझना आपको, चालक किन्हें कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह सरलता से होता है वो चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होती है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। जैसे सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही तभी विद्युत प्रवाहित होगी, ये ध्यान रखना आप लोग। सभी तभी विद्युत प्रवाहित होगी जब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जैसे लवण आदि के जलीय विलयन के चालक हैं। और आपसे पूछेगा कि सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी। आपको याद रखना है या पूछता है एग्जाम में कि सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो सिल्वर, चांदी। ये ध्यान रखना आप लोग। सिल्वर मतलब वो एल्युमिनियम का तार मत समझ लेना, क्योंकि चांदी ही सर्वोत्तम चालक है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। अचालक अथवा रोधक। अभी आपने पढ़ा चालक के बारे में, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं आप? अचालक अथवा रोधक। अचालक किन्हें कहते हैं बताओ? अचालक किन्हें कहते हैं? जिनमें विद्युत प्रवाहित ना हो ना। नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर्स ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है अचालक रोधक कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं मतलब होते ही नहीं, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता वह अचालक कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, ये ध्यान रखना। जैसे इंसुलेटर होता है, खंभों में इंसुलेटर्स लगा होता है तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। यदि करंट प्रवाहित हो तो लोहे का खंभा होता है तो उसमें करंट आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन उस इंसुलेटर की वजह से करंट खंभे में नहीं उतर पाता, जिससे यह विद्युत का विरोध करता है। उसे हम क्या कहते हैं? अचालक अथवा रोधक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण। चालक पदार्थों के उदाहरण क्या है? धातु, कोई भी धातु हो जैसे लोहा, कोई भी धातु हो जैसे लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात या अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। वायु कब है? वायु में क्या चालक विद्युत फैल सकता है, लेकिन कब? जब वह किसी आयतन या किसी लोहे के आकार में घिरा हो। ठीक, ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है, पेंसिल में यदि एक तरफ आप करंट लगाएंगे तो आपका वह दूसरी तरफ जरूर करंट लगेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। कोई भी धातु हो, चाहे लोहा हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो या कोई इस्पात हो, चाहे अशुद्ध जल हो या पृथ्वी हो, उस पर आपका करंट अवश्य फैलेगा, जो चालक के पदार्थों के उदाहरण हैं। उसी प्रकार देखिए अचालक पदार्थों के उदाहरण। अचालक क्या है? अभी हमने क्या बताया? जिसमें विद्युत की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य हो, मतलब बहुत ही कम मात्रा में या हो ही ना। ठीक, तो क्या है? पहला उदाहरण रबड़, फिर लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, एबोनाइट, प्लास्टिक, रुई, चमड़ा आदि। अब कैसे? चमड़ा यदि सजीव में जुड़ा है तो करंट तो फैलेगा ही, लेकिन यदि चमड़ा सजीव नहीं है और वह सूख चुका है चमड़ा, तो उसमें करंट नहीं फैलेगा। और रबड़ में क्या कभी करंट फैलता है? तो रबड़ में भी नहीं फैलता, ना ही लकड़ी में फैलता है। और ये ध्यान रखना आपको। शुद्ध जल किसे कहते हैं? H2O। क्या बोलते हैं? जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। जल का फार्मूला क्या होता है? तो जल यदि शुद्ध जल होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन, O2, H2O। शुद्ध जल क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन में करंट फैल सकता है? नहीं। शुद्ध जल कब आपको क्या जानते हैं? शुद्ध जल आपको कैसे मिलेगा? तो शुद्ध जल जैसे बरसात होती है, बरसात का पानी होता है, ऐसा नहीं कि देखिए 2-3 घंटे वर्षा हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए, 2-3 घंटे बारिश हो जाए, उसके बाद आप उस पानी को इकट्ठा कर लीजिए और बर्तन जो एकदम स्वच्छ होना चाहिए उस बर्तन में आप डाल दीजिए। उसके बाद आप करंट को लगाकर टेस्टर से चेक कर दीजिए, ना कि उंगली डालकर। ठीक, पता नहीं करंट फैल ही जाए, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है हमने, तो आप लोग जरूर मत करिएगा, लेकिन देख लीजिएगा टेस्टर डाल के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। और ये अशुद्ध जल में मतलब शुद्ध जल में करंट नहीं फैलता, कांच में तो फैलेगा नहीं, चीनी में भी नहीं फैलेगा, चीनी मिट्टी क्या होता है? वही इंसुलेटर जो चीनी मिट्टी का बना होता है, ये ध्यान रखना ना। तो चालक पदार्थों के उदाहरण क्या है? धातु, कोई भी धातु हो, और अचालक जिसमें करंट ना फैले, जैसे प्लास्टिक, रेशम, एबोनाइट, रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम इत्यादि। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अर्धचालक जिसे हम सेमी कंडक्टर के रूप में जानते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य होता है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम आदि।
ठीक, आपको बस इतना याद रखना है। अर्धचालक किन्हें कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य होता है। मतलब जो अचालक होते हैं और जो चालक होते हैं, न खूब अधिक होगा न खूब कम होगा, ना नगण्य अवस्था में होंगे, न मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत होगी, ठीक, नॉर्मल्स में होंगे, जो उनके बीचों के होंगे, जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम। इसमें क्या होता है, कभी कभी करंट फैलता है और कभी कभी करंट नहीं फैलता, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? अर्धचालक। देखिए अर्धचालक हमने आपको समझाया और हम इसके आगे हम आपको विद्युत धारा के चैप्टर का ही पार्ट 2 लेकर आएंगे। हम इस वीडियो को लंबी नहीं करना चाहते, ठीक, तो हम इस वीडियो को लंबी नहीं करना चाहते, हम आपके लिए इससे नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक। तो हम आपको मिलते हैं इस पार्ट 2 के साथ और एक वीआईपी जोश के साथ, जो हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ में आया हो, यदि कुछ एक ही टॉपिक या कुछ अर्धचालक, चालक, विद्युत धारा या कोई न्यूमेरिकल समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए जो पढ़ने वाले हों, ठीक, ना कि उस वीडियो को देखकर स्किप करके आगे चले जाएं। तो मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।